हुर्रियत रहनुमा कमल हयात कश्मीरी का 5 जनवरी यौम हक़ खुद इदारियत के हवाले से कहना था कि 5 जनवरी 1949 रायशुमारी कश्मीर दरअसल तजदीद अहद का दिन है। इस दिन को अक़वाम मुत्तहिदा ने इसी खित्ते के बासियों से एक और वादा किया था कि उन्हें उनके मुस्तक़बिल के इलाक़ का फ़ैसला एक आज़ाद रायशुमारी से करने का मौका दिया जाए। 5 जनवरी 1949 को UNCIP की ये करारदाद 13 अगस्त 1948 को ही करारदाद की तोसी है, जो रायशुमारी के जज्बात की तफसीलात बताती है कि रायशुमारी का इनेकाद कैसे मुमकिन हो। मज़ीद कमल हयात की ज़ुबानी सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 जनवरी 1949 तजदीद अहद का दिन। हर साल हम 5 जनवरी को यूनाइटेड नेशन को याद दिलवाते हैं कि आपके पास कश्मीरियों की वो तमाम ऐसी करारदादें जिनमें आपने उनसे ये कमिटमेंट की थी कि हम आपको इस्तिस्वाब राय का पूरा हक देंगे कि आप हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। 6 जून 1947 को जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तो तय ये पाया था कि हिंदुस्तान के साथ वो तमाम रियासतें जाएंगी जो हिंदू हैं, जहाँ पे हिंदू अक्सरियत है, और जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है वो पाकिस्तान के साथ जाएगी। कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जहाँ पे लास्ट जो रूलर था हरी सिंह, वो एक हिंदू रूलर था और मेजोरिटी जो थी वहां पे मुसलमानों की थी। हरी सिंह का जो इरादा था वो कहता तो यही था कि मैं खुद मुख्तार रियासत इसको रखना चाहता हूं, जबकि 560 रियासतें जो थी वो इल्हाक कर चुकी थी, कुछ हिंदुस्तान के साथ कुछ पाकिस्तान के साथ। लेकिन उस वक्त के जो अंग्रेज थे उनका दबाव था कि आप दोनों मुल्कों में से किसी एक के साथ कर लें, लेकिन बदकिस्मती से उसने उस वक्त ऐन वक्त पे जो है वो एक्सेशन नहीं किया। और यहाँ से जब कबायली गए, और क्योंकि वहां पे रहने वाले जो कश्मीरी थे वो समझ चुके थे कि हरी सिंह जो है वो हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन करना चाहता है, जबकि कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। और यहाँ से जब कबायली गए और कबायलियों ने जब श्रीनगर तक वो पहुंच चुके थे तो बदकिस्मती से कुछ गद्दार, जिनमें एक शख्स जिसका नाम मकबूल बख्श शेरवानी था, जिसको आज भी हिंदुस्तान खराज तहसीन पेश करता है, और वहां पे गलत रास्ता बताने की वजह से जो उस वक्त के कबायली थे वो अपनी जो जहां पे उन्होंने पहुंचना था मंजिल पे वो वक्त पे ना पहुंच सके, और उसी असना में जो है वो नेहरू भागता हुआ शेख अब्दुल्ला के साथ यूनाइटेड नेशन पहुंच गया। और यूनाइटेड नेशन में कई करारदादें जो हैं वो पेश की गई और वहां पे मुज़ाकरात होते रहे, जिनकी तफसील मैं आपको कुछ लम्हे बाद बताती हूँ। तो आखिर में यही तय पाया 5 जनवरी 1949 को कि कश्मीरी जो हैं वो खुद तय करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है या हिंदुस्तान के साथ रहना है। सबसे पहले जो एक करारदाद पेश की गई, जो जामिया करारदाद नंबर 47 है, वो 21 अप्रैल 1948 को पेश की गई थी। करारदाद नंबर 47 पहली जामिया करारदाद है, और इस करारदाद में 2 करारदादें थी, जो 38 नंबर है और 39 है। कि ये मुख्तसर इसमें यही था कि हंगामी हालात को कंट्रोल करने के लिए कि यहाँ से कबायली चले जाएं, और हिंदुस्तान ने भी जो अपने, आप जानते हैं कि RSS के लोग और अपने ट्रूप्स को भेजना शुरू कर दिया था, तो दोनों तरफ से कहा गया था कि इन दोनों को निकाला जाए और यहाँ पे अमन कायम किया जाए। उसके बाद जो है वो कश्मीरी जो है वो उनको आजादाना तौर पे मुतफिक जो है वो उनको हक दिया जाए कि वो वोट के जरिए ये बात तय करें कि उन्हें पाकिस्तान के साथ जाना है या हिंदुस्तान के साथ जाना है। दूसरी जो मुतफिका और जो लास्ट जो एक करारदाद थी वो 5 जनवरी 1949 को पेश की गई है, और जिसमें तय पा गया था कि कश्मीरियों को उनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो आजादाना मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय करवा के जिससे वो अल्लाह करना चाहे। यहाँ पे जो अक्सर लोग कहते हैं कि एक जो करारदाद थी जो फर्स्ट पेश की गई थी उसमें ये कहा गया था कि थर्ड ऑप्शन भी रखा जाए खुद मुख्तारी का। पहली बात तो ये है कि 2 मुल्कों के दरमियान में ये इशू था, इसलिए बरसगीर का उस वक्त बंटवारा हो रहा था। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के साथ वही रियासतें जा रही थी जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी थी,
और जूनागढ़ हैदराबाद भी जो था वो पाकिस्तान के हिस्से में आना था, लेकिन बदकिस्मती से वो भी हिंदुस्तान की चालाकियों की वजह से पाकिस्तान को ना मिल सका और कश्मीर पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया। और आप दूसरी तरफ मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि थर्ड ऑप्शन नहीं था। अगर ऐसी कोई भी बात होती तो महाराजा हरि सिंह जो था वो 1961 तक जिंदा रहा। उसके आज भी पोते और पोतियां मौजूद हैं। जो उसकी नस्ल है वो भी यूनाइटेड नेशन में कभी भी नहीं गई है। आज ये दो मुल्कों के दरमियान में एक ऐसा इशू है जिसमें कश्मीरी पिसे जा रहे हैं और कश्मीरी आए रोज जो है वो शहीद होते जा रहे हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन के दरवाजे शायद कश्मीरी कौम के लिए बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए कि शायद इन करारदादों पे अमल दरामद 74 सालों से नहीं करवाया गया और शायद आने वाले 26 सालों में भी शायद इसकी उम्मीद नहीं है। फिर जब कश्मीरी अपने दिफा के लिए हथियार उठाते हैं, जब वो मुसल्ला होकर अपनी जद्दोजहद करते हैं तो फिर उनको दहशतगर्द कहा जाता है। आज जब वहां पे जवान बेटे शहीद हो जाते हैं तो कोई दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो उनके लिए आवाज उठा सके या उनको उनका हक दिला सके। मैं आज के दिन यूनाइटेड नेशन हो या खास तौर पे हमारे जो कश्मीरी हैं, मैं उनको कहूंगी कि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान के वो इदारे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ताकत दी है। और उनका फर्ज बनता है कि आज लद्दाख के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया है तो इसका मतलब ये है माइट इज राइट, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और शायद जो ताकत में होता है उसी की सुनी भी जाती है। चाइना ताकतवर है और लद्दाख पे उसका कब्जा हो चुका है, तो हिंदुस्तान अपनी पसपाई के बाद जो है वो उससे लड़ने के काबिल नहीं है। तो शायद इसलिए कोई उससे पूछ नहीं रहा कि चाइना से या हिंदुस्तान से, लेकिन पाकिस्तान अगर कोई भी कदम उठाता है तो उसके ऊपर FATF की जद में उसको खड़ा कर दिया जाता है और हमारे ऊपर बेशुमार इल्जामात लगा के हमें चुप करवाया जाता है। जबकि इस वक्त कश्मीर के लोगों की जो सबसे मौसर आवाज होनी चाहिए वो पाकिस्तान से उठनी चाहिए। कश्मीरियों का पाकिस्तान के अलावा कोई आसरा नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यूनाइटेड नेशन ने अगर अपनी करारदादों पर अमल दरामद नहीं करवाना तो फिर आने वाले वक्त में ये खित्ता जंग की लपेट में होगा।